नमस्ते, मेरा नाम शिवम है और इस वक्त जनपद प्रयागराज में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं इनसे लगातार बातचीत करूंगा, इनकी जीवनी क्या है और ये कैसे बिरहा के सम्राट बन गए। ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए किसान का लड़का अगर बिरहा क्षेत्र में जाता है, किसी गायन में जाता है तो एक बहुत अपने क्षेत्र का जो है नाम रोशन करता है। तो TV7 में बहुत बहुत स्वागत है आपका राम बाबू जी। छोटे भाई शिवम शर्मा को सत सत नमस्ते, प्रणाम यथाउचित स्वीकार हो। आकाशवाणी इलाहाबाद, दूरदर्शन प्रयागराज, मैं कलाकार हूँ। आकाशवाणी रेडियो, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, दूरदर्शन में फोनगढ़ प्रयागराज इलाहाबाद। सबसे पहले आपका हम क्वालिफिकेशन जानना चाहें, क्या पढ़ाई कितना किया है? BSc किए हुए हैं। चाहते तो आप मास्टर भी बन सकते, सरकारी मास्टर, IAS IPS भी बन सकते थे। बिरहा में क्यों आपने रुचि रखा? आप वहाँ पर ऐसे कैसे पहुँच गए? हमारी अहिर बिरादरी की, यादव जात की बिरहा एक धरोहर है। बिरहा एक धरोहर है, उसे के लिए बचाने के लिए हम लोग बिरहा गाते हैं। खाने कमाने के लिए खेती है, बाड़ी है, सब कुछ है, कई व्यवसाय भी हैं, लेकिन बिरहा जगत एक ऐसा जगत है कि जो अहिरु बिरादरी का धरोहर है। मेरे छोटे भाई शिवम शर्मा जी, यह मेरी शौक़ है, मेरी शान है, मेरी मान है, मेरी मर्यादा है, मेरी सम्मान है, मेरा भाव है, स्वभाव है, सम्मान है। बिरहा मेरी अहिर खानदान यादव वंशज की एक मर्यादा बिरहा है। उसी के लिए हम लोग गाते हैं, पैसे के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, सिर्फ गाने के लिए गाता हूँ। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, पत्नी, बेटी, बेटा, सबको, माँ बाप को खाना पीना कराने के लिए बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन अहिर बिरादरी की, यादव बिरादरी की एक बिरहा शान और सम्मान और भाव है। हम लोग इसीलिए गाते हैं, खाने के लिए नहीं, सिर्फ गाने के लिए। शिवम भाई, अच्छा, एक दो कड़ी आप सुनाए जरूर, पहले सुना दे, उसके बाद फिर तमाम जानकारी लेंगे। बिल्कुल सुनाएंगे। बताएं। कि गवना करवालो ये हरि जी, अरे गवना करवालो ये हरि जी, अपुआ विदेशवा और गइला हो छाय। ए स्वामी जी हो, अपुआ विदेशवा और गइला हो छाय। कि गवना करवालो ये हरि जी, कि अपुआ विदेशवा अर गइला हो छाय। हमारे गुरु कमलेश कुमार यादव, झेरी लच्छीपुर, भगनपुर, करछना, प्रयागराज की धरती से, उन्हीं की देन है कि जो मैं कलाकार हूँ। उन्हीं की देन है कि आज रेडियो, दूरदर्शन, उत्तर मध्य, हमारे बाबू कमलेश कुमार यादव, लच्छीपुर, झेरी, भगनपुर, करछना, प्रयागराज। शिवम भाई, उन्हीं की तरफ से अगर देखा जाए, अगर हम बात किया जाए बिरहा की, कौन से स्थान में इसको जो है आपने स्टार्ट किया था? सन 87 से आप स्टार्ट किए हुए हैं। अगर हम स्टेट लेवल की अगर बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरी बात करें, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाते हैं या फिर और कहीं जगह किसी दूसरे राज्य वगैरह में? भारतवर्ष में मैं जाता हूँ। कहाँ गए होंगे आप? महाराष्ट्र, बांध, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया, बनारस, जौनपुर, कुल जगह गया।
अभी हम इलाहाबाद की अगर बात करें, जनपद प्रयागराज की अगर बात करें, तो चलिए खड़ी भाषा है और देहाती भाषा है, सबमर्ज हो जाता है, जानकारी हो जाता है। आपने एक स्टेट यानी कि राज्य का नाम लिया, जैसे कि आपने महाराष्ट्र का नाम लिया। तब महाराष्ट्र में जो मराठी वगैरह बोली जाती है, तो फिर अपने उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, जो ठेठ हिंदी है, इसको कैसे आप वहाँ उपयोग करते होंगे, कैसे लोग जानते होंगे फिर आपके शब्दों को? सिर्फ हिंदी खड़ी भाषा बोलते हैं। अब वो समझें न समझें उनकी जिम्मेदारी है। मैं खड़ी भाषा मराठी हमें नहीं पता है क्या कैसे बोला जाता है, सिर्फ हिंदी मैं जानता हूँ, राष्ट्रभाषा। हिंदी जानते हैं और हिंदी में ही आपने जो है वहाँ पर गायन करते हैं? हाँ, वहाँ हिंदी पे गायन करता हूँ, संस्कृत में गायन करता हूँ, इंग्लिश में गायन करता हूँ, उर्दू में भी गायन करता हूँ। अगर हम भोजपुरी की बात करें, तो भोजपुरी में भी क्या विज्ञान, भोजपुरी वाले तो लोग ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। भोजपुरी के लोग जो है, हाँ। मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, मैं कलाकार हूँ। जी। अब बहिया में कस के राजा मारे कचाकच, ये मैं ताबे ज़िंदगी मर जाऊंगा, मेरी अर्थी सज जाएगी, कभी मैं नहीं गा पाऊंगा। इसलिए कि मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी हैं, मेरी भी माँ है। जो लोग गाए हैं उनका बहुत सम्मान मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन इज्जतदारों से मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। इनसे ही पूछो कि तुम्हारी माँ बहन अगर कहें, पहले कैसेट करवाने से पहले उसको समझो अपनी माँ बहन से कि मेरी माँ बहन को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, तो कैसेट रिलीज कराओ। बहिया में कस के राजा मारे ला कचाकच, यह कोई गाना नहीं है। तुझे अररिया में उठा ले जाऊंगा, देखती रह जाएंगी अम्मा तुम्हारी, ये कोई गाना नहीं है। न उसे मैं स्टार आज तक गिनूंगा, मैं मर जाऊंगा ठीक है। लोकगीत बिरहा का कलाकार शिवम भाई जरूर हूँ, लेकिन तुम अगर दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं करोगे, तो धरती पर पूरे विश्व विख्यात में तुम्हारे माँ बहन की कदर कोई करने वाला नहीं है। अच्छा, कम शब्दों में हम अगर बात करें, तो ये जो भोजपुरी में जिस तरीके से गाने रिलीज होते आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो कई ऐसे गाने हैं जो कि अपने परिवार के साथ जो है उसको जो है सुन नहीं सकते हैं, वो सही है या गलत है? गलत है शिवम भैया, मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, जरा सा भी एक सेकंड नहीं अच्छा लगता। जब फिर से हम आपकी जीवनी पर आ जाते हैं, कहाँ कौन से गांव के आप रहने वाले हैं और कहाँ आपने गायन वगैरह स्टार्ट किया है आपने? हमारा गांव कुई है, विकास खंड कौंधियारा, थाना कौंधियारा, जनपद प्रयागराज। कौन गुरुजी हैं? और कमलेश कुमार यादव, झेरी लच्छीपुर, भगनपुर, करछना, प्रयागराज। आप वहाँ पर जाते थे सीखने के लिए, या तो फिर और कहीं कोई स्टेट वगैरह होता था, या फिर नहीं, सब उन्हीं की देन है, कमलेश यादव की देन है। जहाँ भी आप जाते थे वो जाते थे, आपको लेकर जाते थे? हाँ, हमको लेके जाते थे। आपने विचार ऐसा क्यों बदल लिया कि हमको जो है गायन ही करना है? जमुना पार के जितने भी कलाकार हैं, सबसे अच्छे और सबसे प्रिय, लोकप्रिय हमारे कमलेश जी के बराबर कोई कलाकार नहीं है। बनने के लिए चाहे जो बने, कमलेश जी लच्छीपुर के, उनके बराबर कोई कलाकार नहीं है। बनने के लिए चाहे जो बने, हम भी कह दें यह गलत बात है, लेकिन कमलेश कुमार यादव एक कलाकार हैं। माँ की सौगंध मैं खा के कह रहा हूँ। चलिए, मानते हैं माँ के सौगंध से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी बात को मैं मानता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं कि आपके गुरुजी बहुत उच्च क्वालिटी हैं, उच्च स्तरीय हैं गायन में, ठीक है, सारा चीज़ें आप ही कहते हैं या तो फिर जनता भी कहती है? जनता भी कहती है, जनता भी कहती है। पूरा गंगा पार, जमुना पार, जनपद प्रयागराज पूरा कहता है कमलेश कुमार यादव, झेरी लच्छीपुर। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में, कहना नहीं चाहिए लेकिन बात याद आ गई, कहना पड़ रहा है कि हर क्षेत्र में अगर हम बात करें, हम विकासखंड कौंधियारा की अगर बात करें, तो कई ऐसे कलाकार हैं जिनको सही से गाना नहीं आता है। अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो क्या करते हैं कि मात्र केवल नाम है कि बिरहा गाते हैं, बकाया बिरहा गाते नहीं हैं वो, और धूमिल करते हैं ये नाम को कि हाँ बिरहा गायक। उस पर आप क्या कहेंगे, क्या तर्ज रहेगा आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? अब यही सब पूछेंगे शिवम भाई, आप फंसा फंसा के कुछ बताएं। वो गाते नहीं, हाँ, वो सिर्फ दूसरे का जो है
इधर उधर करके अपना सम्मान बचाते हैं, उगाते नहीं। जी जी। अब जितने कलाकार हैं विकास खंड कौंधियारा जनपद प्रयागराज में, हमको सबको पता है कितने भारी कलाकार हैं, क्या गाते हैं, क्या बजाते हैं, ये हमें पता है। मैं 87 का कलाकार हूँ। अब वर्ष जोड़ लिए कि वर्ष कितना हो गया। हम अगर बात करें आपके ग्रामीण क्षेत्रों की, तो आप अगर देखा जाए तो कम लेवल में जो है लोग आपको जानते हैं। अभी अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात किया जाए, नाम तो जानते हैं आपका, बट ये कार्य क्या करते हैं वो लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं। आप यहाँ पर कार्य अपना नहीं करते? कार्य मेरा जो है बिरहा, लोकगीत, ढोलक, हारमोनियम, यह मेरी जन्मौती से जो है कर्मदायक है। मैं कोई किसान नहीं हूँ, यही मेरी कमाई है, यही मेरी सब कुछ है। ढोलक, हारमोनिया, बिरहा, गायक। आपके पिताजी तो किसान रहे होंगे? पिताजी किसान से तो हमसे क्या मतलब है, अब वो अपनी किसानी कर रहे थे, उनकी कमाई से हमसे क्या मतलब है। वो अपनी कमाई करते हैं, मैं अपनी कमाई करता हूँ। आप उल्टा पूछ रहे हैं। पिताजी हमारे, ये हमारे पिताजी की ही देन है कि जो हम लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस कुल जगह पहुँचे। यह मेरे हीरा लाल यादव हमारे पिताजी की ही देन है कि जो इस मंजिल पे हम पहुँचे हैं। हमारे बड़े भाई हैं प्रधान कुई सुभाष चंद्र भारतीय, उनकी कृपा सदैव मेरे ऊपर रहती है 24 घंटा। अगर बिरहा गायन की अगर हम श्रेय की अगर हम बात करें तो आप किसको देना चाहेंगे, गुरु को या फिर अपने माता पिता को? सुभाष प्रधान को। सुभाष प्रधान। सुभाष प्रधान बहुत कुछ किए हैं आपके लिए। बहुत कुछ किया है, कोई गिनती नहीं है इसकी। अब सुभाष प्रधान के आगे माँ बाप भी फेल हैं, बे समझ लिए शिवम भैया, जितना वो किया है। वो पासी है, माहिर हूँ, सब रिकॉर्ड कैले हैं, भेद है जहाँ मन हुए। दो कड़ी आप कुछ ऐसा सुनाएं जो लोगों के दिल में छू जाए। चलिए, बस 2 कड़ी ना। हाँ हाँ हाँ। कि जहिया जन्म लई है फिर से, अरे सीता बिटिया, जहिया जन्म लई है फिर से, अरे सीता बिटिया हो, तहिया जाई अपने देश से दहेज पपिया, कैसे के पूरा करबे दे जा दहेज हो, पलंग बुलोरो और सोफा सेट मेज हो, इस समाज के हमरे, अरे कैसन रीतिया हो तहिया जाई अपन देश से, अरे दहेज पपिया हो तहिया जाई अपन देश से, कि रामना बिगड़ी है जेकर, कि रामना बिगड़ी है, कि पाप के पिंजड़वा के छोड़ी दमयनवा हो, अरे छोड़ी दमयनवा हो, जोगी के जिगर में जोगवा जागल की राम है राम, जोगी के जिगर में जोगवा जागल की राम राम हो,
निमिया के पेड़ जीनी काट मोर हो कि निमिया के पेड़ जी अरे काट मोर हो अरे निमिया चिरैयन के बसेरो अरे निमिया चिरैयन के बसेरी हो कटबाए बाबा जब निमिया के पेड़वा कि कटबाए बाबा जब अरे निमिया के पेड़वा कि जई है चिरैया कहूँ न देश हो शिवम भैया कि जई है चिरैया कहूँ न देश हो। ये जो लय है आपका, ये जो राग है आपका, कहाँ से चुराया है आपने? इस तरीके से गायन गाना कि शिवम भैया के प्यार रहल माई बाबू के दुलरवा शिवम भैया के प्यार माई बाबू के दुलरवा छोट भाई रावेश के सदों रहल ऊ पहरवा छोट भैया रावेश के रहल ऊ पहरवा कि निमिया के पेड़ जीन कट मोर हो शिवम भैया कि निमिया के पेड़ जी निकट मोर हो अरे निमिया चिरैयन के बसेरी हो निमिया चिरैयन के बसेरी हो निमिया के पेड़ झील कट मोर बाबा बस है चिरैया कौन देश हो। अच्छा, ये जो आपने अभी जस्ट गाया, जो अगर हम मेहनत की अगर बात की तो गाने को जो आपने लय दिया है, जिस तरीके से आपने गायन किया है, हमें नहीं लगता कि यमुना पार में इस तरीके से कोई गाता होगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे बहुत ही बेटर, बहुत ही बढ़िया आपने गाया। लेकिन एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि एक सवाल ये रहा है कि जिस तरीके से आप इस गायन वगैरह करते हैं, तो ये आप कहीं से सीखे हुए हैं या फिर अचानक से मन में आया कि हमको इस राग में गाना है और गाना स्टार्ट कर दिया? जमुना पार के जितने भी कलाकार हैं मेरे आदरणीय हैं, मेरे सादरणीय हैं, मेरे फादरणीय हैं, मेरे पूजनीय हैं। मैं सबसे छोट कलाकार हूँ, सब मेरे पिता के स्वरूप हैं। शिवम भाई जो जितना बड़ा होता है वो अपने आप को बहुत कम से कम छोटा बताता है, वो बहुत छोटा बताते हैं। जो बड़े होते हैं, बड़े स्तर के लोग, मैं बड़े नहीं हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ या बड़ भाई हूँ। चलिए टैली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जमुना पार के या गंगा पार के जितने भी कलाकार हैं मेरे पूजनीय और आदरणीय हैं। मेरे फादरनी है, फादरनी माने पिता, मदर माने माता। तो मैंने फादरनी कर दिया, मान लीजिए एक आध स्पेलिंग गलत हो गई हो तो टैली करेगी। अगर यमुना पार या जनपद प्रयागराज, हम पूरे अगर भारत की अगर बात करें, अगर आपकी अगर हम बात करें तो आपकी तरह जो और नौजवान जो लड़के अभी नए नए आ रहे हैं, बिरहा में गायन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही है कि फटाफट खोल के दिखा, तुझे उठा ले जाऊंगा रहरिया में, देखती रह जाएंगी अम्मा तुम्हारी। और समाज बिगड़ चुकी है शिवम भाई, बहुत बुरा समाज बिगड़ चुकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी भी माँ बहन है, मेरी भी बेटी हैं,
अगर मैं दूसरे की माँ बहन के सम्मान करूँगा तो मेरे भी माँ बहन के सम्मान होगा। मैं दूसरे की माँ बहन को अपमान करूँगा तो सदैव, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, 2.5 कुंटल ही लकड़ी लगती है लास्ट में। होई जब अंतिम विदाई, पैसा काम न आई। ये आप अपने लय में, अपने राग में थोड़ा सा सुना दीजिए आप इसको। कि धन दौलत रुपया पैसा, अरे न जाई संगमा में पाई पाई, कि पैसा काम न आई। परेशान कर रहे हो क्या शिवम भैया? कि पैसा काम न आई, अरे होई जब अरे अंतिम विदाई, कि पैसा काम न आई। अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, 2.5 कुंटल आप में भी लगेगा, हमारे भी लगेगा। जिस ईंटा गारा से, जिस मसाले से आपका जन्म हुआ है, उसी मसाले से मेरा भी जन्म हुआ है। किसी माँ की कोख से आपका जन्म हुआ है, किसी माँ की कोख से मेरा भी जन्म हुआ है। आपके पास पैसा है तो आप बड़मनई हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं गरीब हूँ। लेकिन जिस कोख से मेरा अवतार हुआ है, उसी कोख से आपका अवतार हुआ है। मैं सौगंध खा के कह सकता हूँ, लेकिन गुमान नहीं। जब विधाता की डंडी उठेगी ना, तो एक सबसे बड़ा न्यायालय विधाता की न्यायालय, थाना, कोर्ट, कचहरी, अदालत, यह झूठा हो सकता है, लेकिन विधाता की अदालत और न्यायालय, उच्च कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनकी कोर्ट अलग है। अच्छा, अगर हम अभी क्या हम अब बात किया जाएगा तो कितने बिरहा आप गा चुके हैं लगभग? कर बात किया जाए, कुछ गिनती है कितने गाए, कहाँ कहाँ गाए होंगे? चलो मानते हैं कि आप दूसरी जगह गाने के लिए गए होंगे, कुछ गिनती है कितना आपने गाया होगा अभी तक? जेल बोलते ना करो यार। हम नहीं यार, ये एक वो होता है, बताएं आप। बिरहा जो है शिवम भाई, मेरी बचपन से जो है कक्षा 2 से मेरी शौक थी। अच्छा। मेरे माता पिता की शौक थी। मेरे मामा थे, एक तेज प्रताप यादव नाम था, वो स्वर्गीय हो गए। वो पूजनीय है, धन्यवाद हो जहाँ भी हो, उन्हें ईश्वर की तरफ से उच्च स्थान मिले। बिरहा मेरी मान थी, बिरहा मेरी मर्यादा थी, बिरहा मेरी मान थी, बिरहा मेरा सम्मान था। आज भी है, आज भी लोग मुझे बुलाते हैं, जाता भी हूँ। और फंसा के बात मत करिए शिवम भाई, आप छोटे भाई हो। इसी वाले। अच्छा चलिए ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। होली का माहौल है, होली अभी 3 से 4 दिन बाद आने वाली है, कुछ गा के। कि दुल्हन काम जोर, कि दुल्हन काम जोर, अरे दिहाली अरहरी में धोखा। ये कोई बुरा बात नहीं है। किसी पति का पत्नी ने जो है वो अरहर का पेड़ ज़्यादा काट लिया, रवेश भैया, दुल्हन कमज़ोर रही तो कहाँ बाबा के अम्मी उठावा बोस, वो बेचारी उठा ही न पाए। तो वह गीत पे हम कहते शिवम भैया जी बताएं। कि दुल्हन काम जोर, अरे दिहाली अरहरी में धोखा। दुल्हन काम जोर, दुल्हन हो दुल्हन कमजोर, दुल्हन हो दुल्हन काम जोर, अरे दिहाली अरहरी में धोखा। लास्ट में फिर से आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, किस क्षेत्र से आते हैं बताएं। राम बाबू यादव, ग्राम पंचायत कुई, विकास खंड कौंधियारा, थाना कौंधियारा, जनपद प्रयागराज, इलाहाबाद। ये थे हमारे साथ राम बाबू जी। उन्होंने काफ़ी साफ तौर पे बताया है कि जिस तरीके से गायन होता है, गायन को क्या कड़ी होती है, क्या लय होता है, काफ़ी साफ तौर पे आप सबके सामने रख दिया है। कैमरा पर्सन
अश्वनी के साथ शिवम वर्मा, TV7 भारतवर्ष, जनपद प्रयागराज।